देखिए वर्क एंड टाइम, आज हम आप लोग को वर्क एंड टाइम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहे हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक दो बात याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन, एक दो मतलब की बात को ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एक बात हम लिख रहे हैं, क्षमता गुना समय बराबर कुल कार्य। क्षमता गुना समय बराबर कुल कार्य। देखिए क्षमता ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए क्षमता को जो है थोड़ा इंग्लिश वर्ड से लिख लीजिए। क्षमता को ई से लिखेंगे, समय को टी से लिख लेंगे, और टोटल वर्क को टी डब्ल्यू से लिख लेंगे। अब देखिए क्षमता क्या है, समय क्या है, टोटल वर्क क्या है, ये बात सीखना है आपको। देखिए क्षमता को ई से डिनोट करेंगे, समय को टी से, और टोटल वर्क को टी डब्ल्यू से। तो आप आराम से देख सकते हैं, यदि इफिशियंसी निकालना हो तो टोटल वर्क में क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो आपको इफिशियंसी निकल जाएगा। इसी तरह से यदि समय निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो टोटल वर्क में आप क्या कीजिएगा, इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको टाइम मिल जाएगा। बस इसी फॉर्मूला को ध्यान रखना है। अब बात यह है कि क्षमता क्या है, समय क्या है, टोटल वर्क क्या है, ये समझना जरूरी है। ये आपको बताते हैं। देखिए एक बात लिखते हैं हम, यहां पे लिखा हुआ है, ये किसी काम को 4 दिन में करता है। सुनिएगा, एक किसी काम को 4 दिन में करता है, यानी 4 दिन, और बी उसी काम को 6 दिन में करता है। 6 दिन में करता है। अब कहता है ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। इसी बात को पर इसी चीज को ध्यान रख लीजिएगा, सारा बन जाएगा आपसे। ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए आप सोचिएगा कि ये 4 दिन में करता है, बी 6 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ये 4 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में, तो दोनों मिलकर 10 दिन में करेगा। तो होगा कैसे, ये देखिए उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसी बात से सारा क्वेश्चन आप समझ जाइएगा। तो क्या लिखा हुआ है, आपको समय दिया है एक तरह से, ए 4 दिन और बी 6 दिन। समय आपको मालूम है, समय मालूम है आपको। देखिए इसका क्या कीजिए ना, 4 और 6 का एलसीएम निकाल दीजिए। अब एलसीएम निकाल दीजिए, 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 12 होगा। अब ये 12 क्या हुआ, इस दोनों का जो एलसीएम निकाले, ये टोटल वर्क निकला, यानी टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। समय आपको मालूम था, ए किसी कार्य को 4 दिन में और बी 6 दिन में करता था। अब टोटल वर्क कैसे निकालेगा, दोनों का लघुत्तम या एलसीएम जिसको बोलते हैं निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम निकालेगा तो 12 होगा, और ये टोटल वर्क मिल गया। और टोटल वर्क मिल गया आपको। अब हम क्षमता पे आते हैं। अभी टोटल वर्क तक पता चल गया, अब इफिशियंसी पर आते हैं। इफिशियंसी दोनों का निकालते हैं। अभी आपको बताए थे इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में किससे भाग देते हैं, टाइम से भाग देते हैं। यहां पे देखिए टोटल वर्क 12 है और टाइम आपको मालूम है 4, तो 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3। गुड, इफिशियंसी कितना आएगा, 3। अब इसी तरह से बी का इफिशियंसी पता कीजिए, तो 12 में 6 से भाग दे दीजिए, तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 2। एक बात याद रखिएगा, वर्क एंड टाइम में समय के हिसाब से, हम पहले भी बोल रहे हैं, समय के हिसाब से कम नहीं होता है, बिल्कुल समय के हिसाब से नहीं, इफिशियंसी यानी क्षमता के अनुसार कम होता है। इसलिए हमको सबसे पहले क्षमता निकाल लेना है।
अब कहता है क्या, ए और बी दोनों मिलकर करता है, ए और बी मिलकर दोनों मिलकर, तो दोनों का क्षमता आप कितना पता कीजिएगा। इसका क्षमता 3 था, इसका 2 था, टोटल क्षमता कितना हो गया 5, और टोटल कम करना है कितना 12, और आपको निकालना है समय, क्या ज्ञात करना है समय, कितना समय में दोनों मिलकर कर लेगा। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। तो टोटल वर्क है कितना 12, 12 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/2/5 दिन। यही चैप्टर में मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट है, और हम तो आपको पहले भी बोले थे कि ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एक फॉर्मूला याद रखिए और इस वीडियो को देख लीजिए। हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे RS अग्रवाल का, SD यादव का, टोटल इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बता देंगे। 70% क्वेश्चन में आपको और कुछ नहीं करना है, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हम टोटल क्वेश्चन आपको सिखा देंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए अलग कॉन्सेप्ट, दूसरे क्वेश्चन के लिए अलग कॉन्सेप्ट, बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम सारा क्वेश्चन आपको बता देंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उससे मतलब कि और आपका मतलब कि क्लियरिफाई हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए कहता है क्या, ए जो है ना, अब क्या कहता है, ए किसी कार्य को कुछ भी लिखिए, ए किसी कार्य को अपने मन से लिखे, ए जो है 10 दिन में करता है। ए कितना दिन में करता है 10। बी कितना में करता है, बी लिख लीजिए कुछ भी, बी लिख लीजिए 15, और सी जो है 20 दिन में करता है। ये दिन दिया, दिन का मतलब क्या होता है समय, डे। ए 10 दिन, बी 15 दिन, और सी 20 दिन। कहता है ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितना दिन में करेगा। ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो बस आपको हम बताएं एक कॉन्सेप्ट, सीधा क्या करना है, यहां लिखना है ए कितना दिन में 10, बी कितना में 15, और सी कितना में करता है 20 दिन में। ये समय आपको मालूम है, समय मालूम है, 10, बी 15 और सी 20। आपको बोला है क्षमता के अनुसार काम करता है, तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस सबका तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 होगा। अब 60 एलसीएम हो गया। आप बोले थे जो एलसीएम निकालिएगा वो टोटल वर्क हो गया, यानी तीनों को एबीसी तीनों मिलकर तीनों को 60 कम करना है। आपको सबसे पहले अब क्या निकालना है, क्षमता, क्योंकि क्षमता के अनुसार कम होता। तो क्षमता हम कैसे निकालेंगे, तो ए का क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, इफिशियंसी यदि का बात करें तो इफिशियंसी बराबर बताया था आपको, अभी भी फिर से रिपीट करते हैं। इफिशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा टाइम, टोटल वर्क बटा टाइम। तो 60 कम करना है, 10 से भाग दे दीजिए, 60 में 10 से भाग दे दीजिए 6, इसी तरह से 60 में 15 से भाग दिलवा दीजिए 4, और 20 से 60 में भाग दिलवा दीजिए 3। अब देखिए आपको क्षमता मालूम हो गया, 6, 4, 3, 6, 4, 3। अब तीनों का क्षमता मालूम हो गया। अब कहता है तीनों मिलकर कितना दिन में करता है, तो इफिशियंसी कितना हो गया, टोटल इफिशियंसी निकाल लीजिए 13, टोटल इफिशियंसी 13, टोटल वर्क करना है उसको कितना 60। बोलता है कितना दिन लगेगा, दिन का मतलब क्या होता है समय, कितना समय में तीनों मिलकर कर लेगा। तो टोटल समय टाइम बराबर बताया था आपको, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। टोटल वर्क है 60, और 60 में भाग दे दीजिए 13 से। ये 4 पूर्णांक 8 बटा 13 दिन हो गया। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, हम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको सारा क्वेश्चन बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप दोनों वीडियो जो डाले हैं वो देखिएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। डेली आज के बाद 10 क्वेश्चन मिल जाएगा।